जय मसीह की मेरे प्रियो, क्रिसमस का संदेश लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया पाप को दूर करने के लिए। और मेरे प्रियो, आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, देह धारण के कारण परमेश्वर क्यों मनुष्य बना। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं यह तीसरा कारण है, परमेश्वर क्यों मनुष्य बना। यदि आप देह धारण के पहले और दूसरे कारण को नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा पाप को हमेशा के लिए दूर करने के लिए आया। और यह देह धारण का सर्व प्रमुख कारण है मेरे प्रियो, जिसे आपको समझना होगा। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार 10 का 45 पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां लिखा है मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। सो मेरे प्रियो, इस वचन में मरकुस 10 का 45 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, उसके आने का सर्व प्रमुख उद्देश्य को यीशु मसीह ने खुद कहा है कि वो बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। मतलब पाप को दूर करने के लिए आया, हमारे पापों के लिए, है ना। वो बलिदान होने के लिए आया, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, शैतान से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। और ये देह धारण का सर्व प्रमुख कारण है मेरे प्रियो, जिसे आपको आज नोट करना चाहिए। सो मेरे प्रियो, यह स्पष्ट है कि मनुष्य जाति के पाप के लिए मरने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनना आवश्यक था। प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा है मेरे प्रियो। यह हमें इब्रानी का पुस्तक 2 अध्याय का 9 वचन में मिलता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है मेरे प्रियो, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। सो मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यह परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना रहा मेरे प्रियो यीशु मसीह के देह धारण में, कि वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। और एक वचन को हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, यह पहला यूहन्ना 3 का 5 वचन को। यहां पे लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए देहधारी हुआ कि वो पाप को हर ले जाए। और वो क्रूस पर आपके और मेरे पापों को लिए हुए चढ़ गया मेरे प्रियो, अपना पूरा खून को बहा दिया मेरे प्रियो। और आपके लिए और मेरे लिए वो पूरा पूरा उद्धार का कार्य को किया मेरे प्रियो। और पाप को हमेशा के लिए यीशु मसीह ने दूर किया अपने बलिदान के द्वारा मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के सर्व प्रमुख कारण को इस घड़ी हम देख रहे हैं कि वो पाप को दूर करने के लिए इस संसार में आया, है ना। और भी बहुत सारे भेद और गुण रहस्य की बातें मेरे प्रिय जो इस क्रिसमस मैं आपके साथ करूंगा। सो बने रहिएगा अपने इस भाई के साथ। मेरे प्रियो, पाप को दूर करने का विचार पुराने नियम से आता है, जहां पे आप लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 20 और 22 वचन में हम देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं मेरे प्रियो। प्रायश्चित का बकरा के संदर्भ में यहां लिखा है, जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे
और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जल स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वो मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। सो मेरे प्रिय देखिए, पाप को उठा ले जाने का विचार जो है वो लेव्य व्यवस्था 16 अध्याय 20 और 22 वचन के अंदर से आता है। और मेरे प्रियो, इज़राइलियों के पापों को उठा लेने के लिए परमेश्वर ने प्रायश्चित का बकरा का एक इंतजाम कर रखा था। और मेरे प्रियो, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना 1 अध्याय और 29 वचन को पढ़ते हैं, तब यूहन्ना कहता है, मैं उस वचन को पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा। यूहन्ना 1 का 29 में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो देखिए किस प्रकार से लेव्य व्यवस्था 16 अध्याय और 20 और 22 वचन वो यीशु मसीह के जीवन में पूरा होता है, जो यीशु मसीह ही परमेश्वर का मेमना है, जो परमेश्वर की ओर से तैयार किया गया मेमना है आपके लिए और मेरे लिए, कि वो आपके पापों को, मेरे पापों को अपने देह पर लिए हुए वो क्या हुआ, वो क्रूस पे चढ़ गया और मेरे प्रिय पूरा पूरा प्रायश्चित किया, और उसके बलिदान के द्वारा आज हमें उद्धार मिला, अनंत जीवन मिला, और मेरे प्रियो हमें ये सुंदर जीवन मिला। प्रेज द लॉर्ड। सो इस प्रेम को मेरे प्रियो हमें हमेशा स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया। सो यीशु मसीह में परमेश्वर जो अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, ये उसका अद्भुत और अनोखा प्रेम है मेरे प्रियो, जो आपके लिए और मेरे लिए मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है मेरे प्रियो। और यही बात हम यशायाह 53 अध्याय के 6 वचन में भी देखते हैं। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है मेरे प्रियो, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अर्थात परमेश्वर के मेमने पर। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसी मेमना अर्थात यीशु मसीह के ऊपर में परमेश्वर ने हमारे अधर्म का बोझ को, हमारे पापों को लाद दिया। यीशु मसीह मेरे प्रिय आपके लिए और मेरे लिए पाप बना। वो निष्पाप था, पाप से अज्ञात था मेरे प्रियो। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मेरे प्रियो पाप बन रहा है और आपके और मेरे पापों को उठा ले जा रहा। तो यीशु मसीह इस संसार में आए मेरे प्रियो पाप को दूर करने के लिए। मेरे प्रियो, मैं एक बहुत गंभीर बात को आपके साथ करना चाहता। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आपके और मेरे पापों को दूर करने के लिए आया, तो हमें पाप से कितना दूर रहना चाहिए, पाप से कितना घृणा करना चाहिए मेरे प्रियो। हम पाप के लिए मर जाएं और यीशु मसीह के लिए हम जीवन व्यतीत करें। जो हमारे लिए मरा और जी भी उठा, हम उसके लिए अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद को चखा है मेरे प्रियो, है ना। और उस स्थान में जहां हमें होना था, हमारे स्थान में यीशु मसीह आया, हमारे बदले यीशु मसीह आया। मेरे प्रियो, इस सच्चाई पर यदि कोई विश्वास करेगा तो वह उद्धार पाएगा और अनंत जीवन पाएगा। सो मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थ 5 का 21 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और खत्म करना चाहूंगा। लिखा है मेरे प्रियो, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप ठहराया। गलाती की पुस्तक बोलता वो आपके और मेरे लिए श्राप बना। श्रापित है वो जो काट पर लटकाया जाता। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पाप बना। वो पाप से अज्ञात था मेरे प्रिय, वो पवित्र था, निर्दोष था, निष्कलंक था। वो महान परमेश्वर आपके और मेरे लिए बलिदान हो गया। सो मेरे प्रियो, आगे को हम अपने लिए ना जिए परंतु अपने यीशु मसीह के लिए जिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें शिक्षा देने के लिए
मेरे प्रियो हमें चंगा करने के लिए, हमें जीवन जीने का एक उदाहरण देने के लिए संसार में आया, परंतु इससे भी बढ़कर यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मरने के लिए आया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के लिए आया, शैतान के सिर को कुचलने के लिए आया, हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, हमें पिता से मिलाने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, अपने इस संबंध को मेरे प्रियो हम मसीह यीशु में देखते हैं, जो उसने हमसे प्रेम किया। सो यीशु मसीह इस संसार में आया पाप को दूर करने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, हम पाप के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, और यीशु मसीह में हम आगे बढ़ें। और मेरे प्रियो, इस क्रिसमस हम प्रभु के शिक्षा में, प्रभु के वचन में, उसके आगमन का उद्देश्य में और भी हम मेरे प्रियो शिक्षित होंगे और अपने विश्वास में मजबूत होंगे, विश्वास में बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो बने रहिएगा अपने इस भाई के साथ। और मेरे प्रियो, इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कीजिएगा, ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक आता रहे। और इस वीडियो को ज़रूर अपने परिवार में, मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आप सबको बहुत ऐत की आशीष दे। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय मसीह।